वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पहले पार्ट में आपने सुना कि पार्वती जी के आग्रह पर शंकर जी ने उन्हें राम कथा सुनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। सो राम कथा प्रस्तुत है। राम कथा प्रारंभ करने से पहले हम राम का थोड़ा सा गुणगान करते हैं, उसके बाद राम कथा शुरू करते हैं। श्री राम का पावन चरित्र मन कामना दातार है। श्री राम का पावन चरित्र मन कामना दातार है। निसार इस संसार में सचमुच यही तो सार है। निसार इस संसार में सचमुच यही तो सार है। श्री राम का पावन चरित्र मन कामना दातार है। भौतिक सुखों के कांक्षियों की सिद्धियों का द्वार है। भौतिक सुखों के कांक्षियों को सिद्धियों का द्वार है। निष्काम संतों के लिए सद्ज्ञान का भंडार है। निष्काम संतों के लिए सद्ज्ञान का भंडार है। श्री राम का पावन चरित्र मन कामना दातार है। इसका कथन इसका श्रवण करता महा उपकार है। इसका कथन इसका श्रवण करता महा उपकार है। भव सिंधु तरने के लिए इसका मनन पतवार है। भव सिंधु तरने के लिए इसका मनन पतवार है। श्री राम का पावन चरित्र मन कामना दातार है। निसार इस संसार में सचमुच यही तो सार है। श्री राम का पावन चरित्र मन कामना दातार है। बोलो श्री बलरामचंद्र की जय। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि। आदिशक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम। वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। सरयू तट विख्यात है पावन अवध प्रदेश। थे नृपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिनेश। धन धान्य पूर्ण था जन समाज उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण
चतुराश्रम का पालन भी था, सच्चा व्यवहार मान भी था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन भी था। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास, हृदय व्यथा व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में, फिर आर्ध्य रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। बोले कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं, है चौथापन आने वाला, हथकमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभो अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वो जलधर भी क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो, ये चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। देख शिष्य की विकलता, बोले श्री गुरुराज, ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज। चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वो, ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है ये विचार, बेटा कब वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। भूपति ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद, गुरु के सम्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। जैसी आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही रहे चरण गुरु के। मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु के। गुरुवर ने तब ये शब्द कहे, अच्छा ये दुख दमन कर दो। इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्ट यज्ञ संविधान करो। पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। गुरुवर का आदेश सुन मुदित उठे महिपाल, आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल। श्रृंगी ऋषि आप यथा समय सानंद वर्ण स्वीकार किया। मानो अथर्व ने हो संदेह आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया। हो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट, निज कर से खीर प्रसाद दिया।
बोले अब बोले मेरे द्वारा पायस चतुरानन ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप ये आया है। अवलोक अलौकिक चमत्कार दशरथ को परमानंद हुआ। गुरु भक्ति कुचंद चढ़ी बढ़ी मन में, प्राणों में सुख चौचंद हुआ। पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार सहाद्र, राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद। पट रानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया, उसके आधा कैकेयी को फिर वही सहित अनुराग दिया। शेषांग हुआ आधा आधा, जिसको कि ले लिया दोनों ने। तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। हवि के बटते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ। मानो जग को सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रगटा वो तेज रानियों में, जो नेत्र जो ज्योति का दाता है। खिल उठा अचानक सूर्यवंश, अब सूर्यवंश में आता है। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्ववंद अवतार का समय आ गया पास। वृक्षों में पात नवीन खिले, सरयू तट सुर सरयू कूल हुए। बागों में कलियों के गुच्छे, खिल गठे फूल कर फूल हुए। शीतल सुगंध युक्त मंद मंद, मलयानिल का संचार हुआ। त्रिभुवनपति के स्वागत को जग ऋतुपति होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी, बालियां खेत में ला कर। गृह चक्र अवध पे वारी था, लंका पर चक्कर खा कर। नक्षत्रवार तिथि योग लग्न, मांगलिक भविष्य बताते थे। छा गए विमानों पर सुरगण, नभते जयकार सुनाते थे। वो चैत्र शुक्ल नवमी का दिन, अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। मंडलेश्वर योग था अब जित समय ललाम, कौशल्या के धाम में प्रगटे शोभा धाम। कैकेयी के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न, गोद सुमित्रा की हुई 2 सुत से संपन्न। चमके जब घर में 4 चंद्र, चौगुना हर्ष आनंद हुआ। चौथेपन में चारों सुत पर, राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। परिवार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। बढ़ता बिलोक कर सूर्यवंश, भगवान सूर्य भी मुदित हुए। हो गया महीने भर का दिन, इस भांति दिवाकर चकित हुए। तीनों लोकों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में। दर्शन करने को सुरदल भी आया उस समय अयोध्या में। ब्रह्मा आनंद देखने को तब ब्रह्म घाट थे बने हुए। शंकर भी बूढ़े बाबा बन नृप के द्वारे थे खड़े हुए। अवलोका बहुत विराट रूप, देखा विकराल रूप प्रभु का। अभिलाषा आज सुरों में थी, निरखेंगे बाल रूप प्रभु का। किया नृपति ने जिस समय
जात कर्म संस्कार, वेदों ने तब सूत बन कियो जय जयकार। गजरथ भूमि तुरंग पट, धन भूषण गोदान, दिए दिए नेगियों के लिए नृप ने कर सम्मान। दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिन कर का विस्तार हुआ, तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवस यो नामकरण संस्कार हुआ। गृह काल योग तिथि जन्म लग्न सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंत नृपति, ये सुत तेरे अवतारी हैं। जो नित सुखदायक सुख राशि, सुख सागर सुख प्रद सुख कर हैं, उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। कैकेयी सुत हैं विश्वभरण, रखता हूँ भरत नाम उसका। जग को सुमार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श काम उसका। दो सुत हैं मात सुमित्रा के, शत्रुघ्न द्वितीय कहलाएगा। शुभ लक्षण धाम प्रथम जो है, वो लक्ष्मण ही कहलाएगा। आशीर्वादों की ध्वनि गूंजी, जनता में जय जयकार हुआ। गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार, जब नामकरण संस्कार हुआ। सुरगण ने प्रभु को देख देख, विकसित निज निज मन कमल किया। शिव ने भी बाल रूप लख कर, जीवन को अपने सफल किया। उस समय शारदा देवी भी, सुख से फूली न समाती थी। जिस समय ऋचाएं नारी बन, प्रभु को पालना झुलाती थी। नित्य नया त्योहार था, नित्य नई कुल रीत। इस प्रकार आनंद में गए मास कुछ बीत। जय श्री राम, जय श्री राम।